तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, अगर आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। यह एक चुनावी सभा है। जगह है बिहार का इमामगंज विधानसभा, गया जिले का इमामगंज। बिहार के जिन 4 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, उनमें से एक इमामगंज है। गौर करने वाली बात यह है कि अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने गए प्रशांत किशोर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहने लगे, मैं वोट मांगने नहीं आया हूं। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, अगर आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि हम आपके साथ धोखा नहीं। नाम प्रशांत किशोर है और हमारे साथी नेतागण बता रहे हैं कि आपको किसको वोट देना है, तो हम वोट की बात करने नहीं आए। हम वोट नहीं मांगते हैं। बिहार में पिछले 2-2.5 बरस से पैदल चल रहे हैं। 5000 से ज्यादा गांव में हम पैदल गए और अभी यहाँ उपचुनाव है तो आपके पास आए हैं, लेकिन यहाँ भी वोट नहीं मांगेंगे। आपको भी वही बात। बिहार में गरीबी से निकलने का रास्ता क्या है, जो कांग्रेस कहती है वो, या जो आरजेडी या जेडीयू या बीजेपी कहती है वो। अब यही बात प्रशांत किशोर कहे तो इसमें नया क्या है। बिहार में लोगों की जो दुर्दशा है, गरीबी है, वो सबको मालूम है, लेकिन इससे निकलने का रास्ता क्या है। कोई जो नेता आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम हो जाएगा। ये बात कभी आपने कांग्रेस से सुनी, फिर लालू जी से सुनी, फिर नीतीश से सुना, फिर मोदी से सुने। अब अगर प्रशांत किशोर से भी सुनिएगा तो उसमें कोई नई बात नहीं है। जो आता प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार में एक नया आइडिया डाल दिया है। वो कहते हैं कि वोट जिसको देना है दीजिए, पर अपने बच्चों का भविष्य सोचकर वोट करिए। यानी बिना कुछ कहे ही प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ी बात कह दी। तो वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, लेकिन जो बात अभी रास्ता दिखाएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई का जुगाड़ निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। प्रशांत किशोर अपने अंदाज में हैं, भीड़ से सवाल पूछ रहे हैं। सवालों में ही जवाब छिपा है और बड़ी चालाकी से उन्होंने सवाल जवाब के दौरान ही अपनी बात कहते नजर आए। बिहार में चुनाव प्रचार का यह बिल्कुल नया अंदाज है। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबको हाथ उठाकर बताना है पीछे तक, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। हम तो आपको सिखाए नहीं, आपको पहले से पता है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। ये समझ आपको पहले से है, क्योंकि आपको मालूम है अगर आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई हो जाए तो कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई हो गया, इसका मतलब है आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर गया। ये आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी आपकी दुर्दशा क्यों है अभी दिखाते हैं। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। देखिए अपना गांव का दशा देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई रोजगार होना चाहिए, और आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक जीवन में वोट ही नहीं दिया। आप लालू जी को गाली दे रहे हैं, कोई नीतीश को दोषी बता रहा है,
कोई मोदी को कह रहा है। अरे भाई, आप तो अपने बच्चों के सबसे बड़े गुनाहगार हैं। आपने अपने बच्चों की चिंता नहीं की। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा। बिहार में तो हम लोगों ने सारे नेताओं को वोट दे के देख लिया, आज तक किसी नेता ने कोई काम नहीं किया, तो पढ़ाई रोजगार कैसे दे देगा। हम आपको अभी दिखाएंगे 2 मिनट में। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, अभी अपने आंख के सामने देखना सीखना है कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया उस दल ने, उस नेता ने आपके बच्चों का काम किया कि नहीं किया। हाथ उठाकर बताना है कि किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया, नहीं तो फिर पलट जाइएगा। सबको हाथ उठाकर बोलना है भैया। सुनाई नहीं दिया, हाथ उठाइए और बताइए किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है, पलटिएगा मत, ठीक नहीं गिरेंगे। आप सबने कहा कि भैया आज तक जिसको भी वोट दिए किसी ने हम लोग का काम नहीं किया। तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोल दीजिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया है हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं को भाजपा ने कहा कि तुमको सबको एक होना है, मुसलमान को सबक सिखाना है। सारे हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है। आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हमें बिजली चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है। अरे बोलिए भैया, हाथ उठाकर आया है कि नहीं आया है। आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपने जात वाले को ही हम लोग वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना कराया है कि नहीं कराया है। आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया, मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, और पूरे बिहार से, आपके गांव से आपके बच्चे, आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला। अभी तो आप बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो आप कह रहे ना भैया अनजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया, मंदिर बन गया, जात का चर्चा चल रहा है, सिलेंडर बटा है, और गांव से लड़के जाकर गुजरात में नौकर मजदूर बन ही गए। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में आज तक पढ़ाई रोजगार के लिए किसी को वोट नहीं दिए। तो भैया यही बात बताने आए हैं, जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। वोट चाहे लालू को दिए कि नीतीश को कि मोदी को, अगर 4 किलो अनाज के लिए वोट दिए तो अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बना है। बिजली के लिए वोट दिए, इसी बिहार में बिजली आई है। सिलेंडर के लिए वोट दिए, सिलेंडर बटा है। जात के लिए वोट दिए तो जात का चर्चा घर घर हो रहा है।
गुजरात के विकास का कहानी सुनकर वोट दिए तो गुजरात में विकास हो रहा है और आपके बच्चे वहां जाकर मजदूरी कर रहे हैं। जो बोइएगा वही काटिएगा, बोइएगा। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को बच्चों के भविष्य से जोड़कर बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। इसका जवाब आरजेडी या जेडीयू के लिए मुश्किल होने लगा है। बीजेपी ने भी इस पर अभी तक कुछ नहीं बोला है। सोचकर बताइए, अंतिम सवाल, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? पूरा गांव, पूरा समाज झूठ बोल रहा है। सबने हाथ उठाया, बोल दिया कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम 2 दिन से इमामगंज में हैं, आपके गांव में आए हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला, 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने छोटे बच्चे हैं अपने गांव में देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम तक हम गांव में चलते हैं, किसी गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता। या तो गरीब का बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो पिलुआ वाला खिचड़ी खा के 11-12 बजते बजते रोड पर मैदान में घूम रहा है। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे अपने बच्चा का क्या दुर्दशा किए हो? कहता है कि इतना गरीब है, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे बढ़िया पढ़ाएं, कैसे खिलाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आया है चुनाव में वोट मांगने। तो जितना लोग अभी यहाँ हाथ उठाए थे, ज्यादातर लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मोदी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से मोदी का नारा लगाकर उन्हीं नेताओं को जाकर वोट दीजिएगा। और यहाँ कहते हैं कि हमको बच्चे का बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यदि अभी तक आपने प्रशांत किशोर को हल्के में लिया है तो इस वीडियो को गौर से सुनिए। आपको यहीं पर प्रशांत किशोर की रणनीति समझ में आने लगेगा। बिहार की राजनीति में वोट बैंक के नाम से मशहूर अल्पसंख्यक समाज अब प्रशांत किशोर के निशाने पर हैं। पैगंबर साहब के संदेश और हदीस के हवाले से प्रशांत किशोर ने मुसलमान समाज के माइंडसेट को बदलने की जो कवायद शुरू की है, इससे आरजेडी नेताओं के रातों की नींद उड़ना स्वाभाविक है, लाजमी है। जहां जाइए मुसलमान कहता है भैया हम लोग का बड़ा दिक्कत है, बहुत कष्ट में है हम लोग को लोगों ने ठग लिया। हम आपको बता रहे हैं आपकी दुर्दशा क्यों है। अरे आपकी दुर्दशा इसलिए नहीं है कि लालू जी ने ठगा कि कांग्रेस ने ठगा। आपकी दुर्दशा इसलिए है कि आपके कौम की जो बुनियादी बातें हैं, सामाजिक राजनीतिक जीवन के नजरिए से जो बुनियादी बातें आपके कौम में इस्लाम में बताई गई, आपने उससे भी किनारा कर लिया। आपके पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। आपके यहाँ आज का हुक्मरान जालिम दिखता है। इमामगंज का, गया का, बिहार का, देश का अगर जालिम हुक्मरान अगर जालिम है तो बात पैगंबर साहब ने कही है, गलत नहीं हो सकता है। आधी पंक्ति मत पढ़िए, आधी पंक्ति पढ़ रहे हो कि हुक्मरान जालिम है। जालिम है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी तो ये दुर्दशा हुआ है। मुसलमानों को आपके हदीस में ये बताया गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है। आपके हदीस में ये लिखा गया कि आपको अपने बच्चों को अच्छा नाम देना है, उसकी अच्छी परवरिश तरबियत करनी है। और जितने मुसलमान हैं
उनको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपके बच्चे बिना कपड़ा के घूम रहे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं है, उनको खाने का नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपको चिंता है कि भाजपा को हराएगा कौन, लालू को जिताएगा कौन। तो भैया आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? अरे आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान की शुरुआत करते हैं, इकरा बिस्मे रब्बे कहते हैं। जिस कुरान का पहला शब्द है इकरा, उस समाज का ज्यादातर आदमी बच्चा आज अनपढ़ है, लेकिन आपको उसकी कोई चिंता नहीं है। आप तो मोदी और लालू के झगड़े में पड़े हैं, तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? आपको प्रशांत किशोर क्या बताएंगे? अरे जब आप अपने पैगंबर साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हो तो प्रशांत किशोर के कहने से आप सुधरने वाले हैं? न सुधरने वाले, नहीं सुधरने वाले हैं। आपको कहा गया कि हक और बातिल में आपको हक के साथ रहना है, तादाद नहीं देखनी है। और मुसलमान कहता है तादाद किधर है, भाजपा को कौन हराएगा? आपको कहा गया तादाद मत देखो, हक के साथ रहो। और जितने मुसलमान बैठे हैं 5 वर्ष बैठ के तादाद की गणना कर रहे हैं कि तादाद किधर ज्यादा है, सही है या गलत है, इसकी चिंता आपको नहीं है। आपको चिंता है तादाद किसकी ज्यादा है। तो जब हक को छोड़कर तादाद के पीछे जाओगे तो नुकसान तो होगा ही मेरे भाई। यही बात बताने आए हैं। आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो कोई दुनिया में आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। यही बात कहने आए हैं। वोट मांगते नहीं हैं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। लोग यहाँ से 5 दिन जाते हैं बाबा धाम पैदल चल के। आपके यहाँ कोई हज करने जाता है, उसका शरीर थक जाता है, आता है 5 दिन आराम करता है। हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं वो ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। प्रशांत किशोर की नजर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर है। प्रचार की शैली अनोखी है। वो हाथ नहीं जोड़ रहे हैं बल्कि लोगों को झकझोर रहे हैं। इतना देर से आप बैठे हुए हैं 2-2.5 घंटे से, और हम आए हैं तो आपको सब कड़वी बात ही बता रहे हैं। आपको झूठा बोले, आपको गलत बोले, आपको फटकार लगाई, आपको हाथ नहीं जोड़े, आपको जनता जनार्दन नहीं कहा, फिर भी आप हमको आशीर्वाद और दुआ दे रहे हैं। तो जाने से पहले 2 मीठी बात सुनकर जाइए। भगवान ने, ऊपर वाले ने जो मुझे ताकत, शक्ति, बुद्धि दिया है, वो सब लगाकर हमने जो योजना बनाई है कि अगले 3 बरस में 2 बरस पैदल चल लिए, 1 बरस बाकी है। 3 बरस में पूरा बिहार पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के उससे मक्खन निकालते हैं, वैसे पूरा बिहार पैदल चल के समाज को जगाकर आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपनी पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाए और आपके आशीर्वाद से उसको अगले बरस बिहार में जिता कर लाए, ताकि 2025 में बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, 2025 में आपका, जनता का राज बिहार में कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।